बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1, जिसके हमने 1.5 प्रश्नावली से पहले की सारी बातें हमने पढ़ ली। डिटेल से हमने सारे एग्जांपल्स पढ़ लिए, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। अब जो बातें हमारे 1.5 एक्सरसाइज में काम आएगी वो हमने लास्ट वीडियो जो हमारा भाग 16 था, यानी कि वीडियो नंबर 16 में हमने उसको ढंग से पढ़ लिया। आशा करता हूँ आपने ढंग से पढ़ लिया होगा, तभी आपको पार्ट 17 बच्चों समझ में आने वाला है। इसमें हमने बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट यानी कि समुच्चय के पूरक समुच्चय के बारे में ढंग से पढ़ लिया था, कैसे बनाते हैं, उनके कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, पूरक के पूरक क्या होते हैं, कुछ प्रमेय हमने पढ़ी। अब उन सभी बातों का उपयोग हमारे एक्सरसाइज 1.5 में होगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। बच्चों पेन कॉपी लेकर बैठना, एक एक स्लाइड को पॉज करके नोट डाउन करना अपना। पहला प्रश्न, मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय, इसके अंदर अवयव है बच्चों कितने? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक समुच्चय ए है, 1 2 3 4 इसके अवयव है। एक समुच्चय बी है जिसके अवयव है बच्चों 2 4 6 8। एक समुच्चय सी है जिसके अवयव है 3 4 5 6। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है? ए का पूरक। ए का पूरक समुच्चय से मतलब क्या होगा? ए के अलावा। अब बच्चों देखो क्वेश्चन की भावनाएं आपको तभी समझ में आएगी जब आपने भाग 16 जस्ट इससे पीछे वाला वीडियो बिल्कुल ढंग से देखा हो, समझा हो, उसके प्रॉपर नोट्स आपने बनाए हो, है ना। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है कि ए के अलावा मतलब जो यूनिवर्सल सेट हमारा है ना, जो सार्वत्रिक समुच्चय है, उसमें से अपन क्या माइनस कर देंगे? ए माइनस कर देंगे। माइनस करने का मतलब ये तो अपन ने जब इनिशिएट किया था इस चैप्टर को, शुरू किया था भाग 2 या भाग 3 में हमने शायद इसको पढ़ लिया था कि डिफरेंस ऑफ सेट, समुच्चय की संक्रियाएं, जिनमें हमने पढ़ा था सम्मिलन, सर्वनिष्ठ, और तीसरा क्या था बच्चों? डिफरेंस, है ना, अंतर निकालना उनका। इसका मतलब क्या होगा? आप इसको टेक्निकली भी लिख सकते हैं, आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं क्या कि यू के उन सभी अवयवों का समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय के अवयवों का समुच्चय जिनमें ए विद्यमान नहीं है ना। ये इसको टेक्निकली, एक बार मैं टेक्निकली भी इसको लिख के बता देता हूं मैथमेटिकली। जहां एक्स के अवयव यू में विद्यमान है तथा ए में विद्यमान नहीं है, यानी कि हम क्या बोलेंगे, जैसा कि मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में भी समझाया, जब माइनस करना होता है बच्चों अपन क्या करते हैं, जिसको माइनस करना है पहले उसको देखते हैं कि वो इस वाले समुच्चय में है या नहीं है, और जो है उसको हम हटा देंगे। आ जाओ, ए के अवयव हैं 1 2 3 4, यानी कि ए को हटाना है, 2 को हटाना है, 3 को हटाना है, 4 को हटाना है। तो बचे कौन कौन? यानी कि ए का पूरक समुच्चय बच्चों कौन कौन आ गया? 5 6 7 8 9। ये हमारे अवयव आ गए। खत्म क्वेश्चन। भाई समझ में आ रहा है ना बच्चों? वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करोगे, बिना देखे लिखने की कोशिश करोगे रफ कॉपी में, फिर जैसा कि मैंने तुम्हें समझाया, क्या होमवर्क वाली कॉपी में आपको ये बिना देखे पूरे सॉल्यूशन लिखने हैं। अभी भी हैंड टू हैंड आप बिना देखे लिखोगे तो 2 बार रिवीजन हो जाएगा ना बच्चों। फिर खुद के हाथों से लिखे हुए सॉल्यूशन वाली कॉपी में से आपको कभी पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको रीड करना जनरली, उसी में आपका भला हो जाएगा बच्चों, है ना। चलो बी का। अब देखो बी में बहुत आसान है, क्या करेंगे? अब तो आवाज अंदर से आ जाएगी अपने आप, u माइनस बी, ठीक है। अब यहां पर मैंने बच्चों इसमें क्या लिखा कि x समुच्चय जहां x बिलोंग्स टू u तथा x डज नॉट बिलोंग टू a। आप ऐसे कैसे यहाँ a की जगह क्या लगा दो? b लगा दो। यहां आप जनरल लैंग्वेज में लिख दो क्या कि u के उन सभी अवयवों का समुच्चय जिनमें b विद्यमान नहीं है। जैसे मैंने बोला आप वैसे के वैसे लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे लिखो, आप जनरल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। क्या? समुच्चय u, यहाँ लिख दो सार्वत्रिक समुच्चय u के उन सभी अवयवों का समुच्चय जिनमें v विद्यमान नहीं है। अब मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ बच्चों, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा आपको, जैसा कि मैं तुम्हें हर बार समझाता हूँ, एग्जामिनर केवल आपको सुन पाएगा, ठीक है। उसको एक एक बात समझानी पड़ेगी, एक एक बात का रीजन देना पड़ेगा कि ये आप क्यों कर रहे हो, ठीक है। अब आइए बी समुच्चय को देखो। बी समुच्चय में अवयव बच्चों कौन कौन आ रहे हैं? 2 4 6 8। इसका मतलब 2 4 6 8 के अलावा हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 1 3 5 7 9, यानी कि इसके अंदर बच्चों 5 अवयव होंगे। आया समझ में? और एग्जांपल्स करते हैं तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वीडियो पॉज करना, नोट डाउन करना, आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहले प्रश्न के तीसरे पे ए और सी का सम्मिलन करवाओ और फिर उसका पूरक समुच्चय निकालो। प्रश्न ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान होता है ना। इसके लिए अपन क्या करेंगे? सार्वत्रिक समुच्चय माइनस क्या कर देंगे बच्चों? ए संग सी, ठीक है। यानी कि सार्वत्रिक
समुच्चय यू के, सार्वत्रिक समुच्चय यू के सभी अवयवों का समुच्चय जिनमें ए सम्मिलन सी के अवयव विद्यमान नहीं है। इतना सा लिख दोगे तो भी अपना काम हो जाएगा ना। अच्छा, तो पहले एक काम करते हैं, अपन ये निकालते हैं बच्चों। क्या निकालते हैं? ए सम्मिलन सी निकालते हैं पहले, फिर इसका पूरक निकालेंगे। अब पता है, अब यहाँ पर फिर आपको क्या लिखना है, ये हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, आपको आता भी है, मुझे पता है आप डायरेक्ट भी लिख दोगे, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिखना आपको। आपको क्या लिखना है यहाँ पर, ये वाला साइन लेके, ठीक है, कि संघ या सम्मिलन से तात्पर्य अवयव या तो ए में है, अवयव या सी में है, या दोनों में है। फिर आप लिख दो। इसके बाद क्या लिखोगे, ए और सी का सम्मिलन करवाओ साहब, 1 2 3 4, 1, 2, 3, 4। अब सी पे आ जाओ बच्चों। सी में 3 और 4 दोबारा आ गए, और हमें पता है जब अवयवों की पुनरावृत्ति होती है तो उसको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। 5, 6, ये ए सम्मिलन सी हो गया। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, u माइनस ए सम्मिलन सी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो हम क्या लिखेंगे, ए सम्मिलन सी का पूरक क्या हो जाएगा बच्चों, जिसको माइनस करते हैं पहले उसको देखते हैं अपन। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यहां तक का हटा दो, बचे कौन कौन, 7, 8, 9। ये हमारा आंसर आ गया, खत्म। बात समझ में आ रही बच्चों सभी के? बस एक बात दिमाग में फिट कर लेना, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है एज इट इज तुम्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है भाई। आंसर तो ये आएगा, ये तो तुम्हारा एज इट इज होगा। जो बीच की भावनाएं होती है ना, जो बीच की भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, उसको हर बच्चा अपने तरीके से करेगा। जब तक तुम अपना खुद का कन्फू नहीं डालोगे बच्चों, तब तक मजा नहीं आएगा एग्जाम में, है ना बच्चों। तुमने एक मूवी देखी हो, चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय कुमार वाली मूवी। जब अक्षय कुमार उस पागल पुलिस वाले से कुछ सीखने जाता है, तो पागल पुलिस वाला, याद है यदि बच्चों ने मूवी देखी हो तो ना, नहीं देखी हो तो बच्चों देखना एक बार, है ना बच्चों। हर मूवी से कुछ ना कुछ सीखने को अपने को मिलता है। डिपेंड करता है हम उसमें से नेगेटिव बात लेते हैं या पॉजिटिव बात लेते हैं। वो पुलिस वाला अक्षय कुमार को क्या बोलता है कि तू होजो को उस कन्फू से मार पाएगा जिसकी तूने 10,000 बार प्रैक्टिस की है, उन 10,000 कन्फुओं से नहीं जिसकी तूने एक बार प्रैक्टिस की है। फिर वो बचपन से अक्षय कुमार वो आलू का कट्टा उठाता था, किचन में बार बार ऐसे भटकता था, उसी से उसने उस मूवी के विलेन को मारा था। याद आया बच्चों? तो कहने का मतलब, आप अपनी भाषा की प्रैक्टिस करो। मतलब जब तक अपना खुद का नेचुरल वे नहीं आएगा ना सॉल्यूशन लिखने का, तब तक बिल्कुल मजा नहीं आएगा, और मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा आपको यदि आप अपना वे लिखने लग गए तो। बातें लिखनी यही है अपने तरीके से। जैसे देखो मैंने क्या लिखा, u माइनस ए सम्मिलन सी। तुम लिखो u के उन सभी अवयवों का समुच्चय जिनमें ए सम्मिलन सी विद्यमान नहीं है। एग्जामिनर गलत थोड़ी करेगा, एग्जामिनर को बस केवल हर बात का रीजन वहां पर आप, वो चाहता है कि आप वहां पर हर बात का रीजन लिखो। उसको ये भी नहीं पता कि ए सम्मिलन सी क्या होता है। अब आप तो 1.4 तक की सारी बातें पढ़ते हो आगे, आपको तो ये फटाफट करना आता है, लेकिन वहां पर ऐसे डायरेक्ट लिखने से आंसर थोड़ी मिलेगा। आपको लिखना पड़ेगा सम्मिलन से तात्पर्य समुच्चय के अवयव या तो ए में है या सी में है या दोनों में है। और ये सारी बातें मैंने आपको सिखा दी, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, फिर तो मैं एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ ना बच्चों आपसे। ठीक है, चलो आप बहुत अच्छा हो, मुझे बता, आप कर लोगे आराम से। अब इसको अपन करें बच्चों, क्या ये ए यूनियन बी, ए संग बी का पूरक समुच्चय है, तो क्या करेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय में से क्या घटा देंगे बच्चों, ए सम्मिलन बी, ये लीजिए। ठीक है, अब पहले अपन ए सम्मिलन बी निकाल लें। देखो ध्यान से, ए और बी का मिलन करवा दीजिए साहब। ए के अंदर आ रहा है 1 2 3 4, बी के अंदर 2 4 6 8। तो पहले ए वाला तो ले लो, 1, 2, 3, 4। अब आ जाओ बी के अंदर 2, बच्चों 2 पहले से लिया हुआ है, 4 भी पहले से लिया हुआ है, 6 ले लो और 8 ले लो, ये हमारा आ गया। अभी हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं है, अभी हमें तो ये निकालना है ना। तो आ जाओ वापिस इस पे, अभी ले लेते हैं जी, बहुत ही आसान है। ए यूनियन बी का पूरक, यानी कि माइनस करना है ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी में बच्चों अवयव कौन कौन है, 1, इसको हटा दो, ठीक है, 2 को हटा दो, 3 को हटा दो, 4 को हटा दो, 6 को हटा दो, 8 को हटा दो, बस बचे कौन कौन, आ जाओ 5। देख पा रहे हो ना भाई कौन कौन बचे, इधर देखो, इधर ध्यान से, बिल्कुल हेडफोन लगा के बैठो, बिल्कुल तमीज से, है ना। 5, 7, 9, ये लीजिए सब, मुबारक, क्वेश्चन खत्म। तो बच्चों बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, और एग्जाम्पल करते हैं, बहुत सारा है ना। वीडियो को पॉज करना, नोट डाउन करना, कोशिश करना बिना देखे लिखो, अटक जाओ तो वीडियो तुम्हारे पास ही है, घर की बात है, कितनी बार देखो। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये तो मैंने प्रमेय भी तुम्हें पढ़ाई अभी,
1.5 शुरू करने से पहले पार्ट 16 में यानी कि भाग 16 में आपने देखा होगा कि किसी समुच्चय के पूरक का पूरक वापस वो समुच्चय होता है, यानी कि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस ए आ जाएगा। इसको अपन प्रूव कर लेते हैं एक बार। देखिए पहले अपन ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें। अच्छा इससे पहले देखो ये पूरक निकालना है ना, तो हमें इसके लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, यू में से क्या घटाना पड़ेगा, ए का पूरक समुच्चय घटाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है भाई, पूरक का मतलब क्या होता है, सार्वत्रिक में से घटा दो वो समुच्चय। अब पहले अपन ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यानी कि ए का पूरक हमें निकालना है ना। तो ए का पूरक के लिए बच्चों क्या करेंगे, यू में से क्या घटा दोगे, वापस ए घटा दोगे। पहले बात समझ में आ रही है ना। यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय यू के उन सभी अवयवों का समुच्चय जिनमें ए विद्यमान नहीं है, यानी कि ए के अलावा, है ना। ठीक है, तो ये अपन निकाल दें, ये लैंग्वेज आप लिख ही लोगे। तो बच्चों ए को हटाना है, ए में अवयव आ रहे हैं 1 2 3 4, यहां तक की जनता हटा दो। बचे कौन कौन, 5, 6, 7, 8, 9। अब हमें वापस ये निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, वापस आ जाओगे तुम सभी, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए के पूरक का पूरक समुच्चय ना। अब ये माइनस करना है तुम्हारे को, ए का कॉम्प्लीमेंट किस में से, यू में से, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9। बच्चों ये हटा दोगे तो बचा वापिस क्या, 1, 2, 3, 4। अब यहां पर आपको लिखना है क्या, चूंकि हमने देखा, क्या देखा बच्चों, कि 1, 2, 3, 4 बिलोंग्स टू ए के समुच्चय का समुच्चय, तथा 1, 2, 3, 4 ये बिलोंग्स टू बच्चों क्या, ए। अब मैंने बिलोंग्स टू वाली इस तरह से लाइन लिखी, तुम इसको ऐसे लिख दो, क्या फर्क पड़ता है ना, कि ए ये समुच्चय कौन सा है, 1, 2, 3, 4। अब देखो अपना तरीका, कोई बच्चा यहाँ पे क्या लिख देगा, दिया हुआ है, ये दिया है साहब ऐसा। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2, अतः समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। या आप ऐसा नहीं लिखो तो बच्चों क्या लिख दो, 1 = 2, मतलब कैसे भी लिख दो, बात को समझो। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल नहीं पूछा कि आप इसको प्रूव करके देखो, या ना करो तो भी काम चल जाएगा। मतलब बात समझ रहे हो क्या, कर दोगे तो भी एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं लिखोगे तो भी एग्जामिनर के फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये हमारी थ्योरम भी प्रूव हो गई। हालांकि क्वेश्चन ने बस इसका आंसर पूछा है, यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो जाना चाहिए। आगे भी तुम इसको करना चाहो तो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो चलो बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं। बी माइनस सी का पूरक समुच्चय। तो पहले बी माइनस सी निकालें। तो पूरक समुच्चय के लिए बच्चों अपन क्या करते हैं, पता है ना आपको क्या करते हैं, हम यूनिवर्सल सेट में से बच्चों क्या घटा देंगे, b माइनस सी। अब इसको ऐसे मत कर देना तुम, कहीं ब्रैकेट ओपन कर दो और b को माइनस का साइन ले लो, c को प्लस का साइन ले लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डिफरेंस ऑफ सेट्स है, समुच्चयों का अंतर, यानी कि b के उन सभी अवयवों का समुच्चय जिनमें c विद्यमान नहीं है। तो पहले अपन b माइनस सी निकाल लेते हैं एक बार। ठीक है, निकालें। इसको तुम टेक्निकली ऐसे भी लिख सकते हो, x जहां x बिलोंग्स टू b तथा x डज नॉट बिलोंग टू c, ऐसे भी लिख सकते हो। चलो बच्चों इसका निकालते हैं एक बार, आ जाओ बताओ। c को घटा दो बच्चों किस में से, b में से, है ना। तो c के अवयव है बच्चों 3, 4, 5, 6, b के अवयव है 2, 4, 6, 8। तो कौन कौन घटेगा बताओ, 2 आ रहा है क्या, 3 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 4 आ रहा है क्या, 4 को हटा दो, 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 6 आ रहा है क्या, 6 को हटा दो। ठीक है, अब 6 को हटाओगे तो बचे कौन कौन, हमारे पास एक तो 8 बचा और एक 2 बचा। 4 और 6 को हटा देंगे तो क्या बचा, 2,8। तो क्या 2,8। ये किसकी वैल्यू आई, ये b माइनस सी की वैल्यू आई हमारे पास। अब b माइनस सी को वापस हमें किस में से घटाना है बच्चों, क्योंकि उसका भी पूरक समुच्चय निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट में से घटाना पड़ेगा। तो वापस अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखना, b माइनस सी के अलावा। ठीक है, तो इसको u में से घटाएंगे। तो इसको पहले ऐसे लिख सकते हो तुम, देखो ऊपर लिखा हुआ है आराम से u माइनस b माइनस सी। तो डायरेक्ट तुम आंसर लिखो इसका। अब 2 और 8, तो बच्चों 2 और 8 को हटा दो किस में से, ये लो 2 और 8 गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट में से, है ना। बच्चे कौन कौन, लिख दें फटाफट से, 1, 3, 4,
5, 6, 7 और 9, ये हमारा आंसर आ गया, खत्म। यानी कि b माइनस सी के अवयवों के अलावा जो अवयव हैं उनका समुच्चय हमारे सामने पेश है। ठीक है, चले बच्चों, वीडियो पॉज करना, नोट डाउन करना, आगे बढ़ना बहुत आसान है, और प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न हमारा खत्म हो गया। ठीक है, इस पूरे प्रश्न को कर लेना, इसमें टोटल 6 प्रश्न है, हमने ढंग से कर लिए। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, एक यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो निम्नलिखित समुच्चय के पूरक ज्ञात कीजिए। वापिस पूरक ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है बच्चों, अभी कर लेते हैं जी, देखो ध्यान से। तो पहले तो इस वाले सेट का ए समुच्चय का पूरक हमें निकालना है। ठीक है, तो बच्चों ए का पूरक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, u माइनस ए। इसकी लैंग्वेज लिखना आपको आती है, चाहे साधारण भाषा में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कि सार्वत्रिक समुच्चय u के उन सभी अवयवों का समुच्चय जिनमें a विद्यमान नहीं है, या तुम्हारा मन करे तो तुम ऐसे लिख लो, एक समुच्चय है साहब जहां x बिलोंग्स टू, सॉरी x बिलोंग्स टू u तथा x डज नॉट बिलोंग टू a। ये लीजिए, करें स्टार्ट। जिसको माइनस करते हैं पहले उसको अपन देखते हैं, तो देख लो बच्चों, सभी देख रहे हो ना भाई, अरे देखो क्या कर रहे हो इसे। ए बी सी के अलावा कौन कौन बचे बच्चों, डी कोमा ई कोमा एफ कोमा जी कोमा, ये लीजिए साहब, हमारा आंसर आ गया। अब करें, थोड़ा जल्दी करें। ठीक है, दूसरा वाला बच्चों क्या कर रहा है, बी, इसके अलावा बी कॉम्प्लीमेंट, तो यू में से क्या घटा दोगे, बी। अब मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, तुम खुद लिखोगे। एक ही तरह के अगर 5 क्वेश्चन है तो बच्चों बात समझ गए ना भावनाओं को। ठीक है, तो बी के अवयव कौन कौन हमारे पास, डी ई एफ जी, तो डी ई एफ जी के अलावा कौन कौन बचे बच्चों, लिख दो फटाफट से, ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है, और एच। भाई डी ई एफ जी हटा दो तो ए बी सी एच हमारे पास बच गए। ए बी सॉरी ए बी सी कोमा एच, ये बच्चों ए थोड़ा अब ले लो, दोबारा देख लो एक बार। बी के अवयव हमारे पास कौन कौन, डी ई एफ जी, तो डी ई एफ जी यानी कि इन चारों के अलावा कौन कौन बचे, ए बी सी एच, ए कोमा बी कोमा सी कोमा एच। बहुत आसान है, लैंग्वेज आप इसकी लिख ही लोगे। बढ़े थोड़ा आगे, चले ना आगे, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो। प्रश्न 2 का तीसरा, ए सी ई जी के अलावा, ठीक है, तो सी का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना था, यू माइनस सी, लैंग्वेज आप लिख लोगे मुझे पता है अब। तो ए सी ई जी, ए सी ई जी को हटा दो बच्चों, कौन कौन बचे, बी कोमा डी कोमा एफ कोमा एच, ये हमारा आंसर आ गया। बी डी जी एच, बी डी एफ और एच। देखो बच्चों, ए सी ई जी के अलावा कौन कौन बचे, बी डी एफ और एच, बी डी एफ एच। ठीक है, करें जल्दी जल्दी। नेक्स्ट डी, बच्चों डी का पूरक समुच्चय में निकालना है, तो यू में से क्या घटा देंगे अपन, डी समुच्चय घटा देंगे, है ना। लैंग्वेज आप लिख ही लोगे। ये मंझला ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस थोड़ा सही बना लेना बच्चों अपने हिसाब से। अच्छा, एफ जी एच और ए के अलावा बच्चों कौन कौन बच्चे, लिख दो फटाफट से, बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई, खत्म। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, बहुत ही आसान है। ठीक है, प्रश्न 3 पे चलते हैं बच्चों। अब इसमें अब तक जो अपने पास सेट्स आ रहे थे ना, वो सारे रोस्टर रूप में आ रहे थे। आपको ये मत पूछना रोस्टर रूप क्या होता है। अगर आप पिछले वीडियोस नहीं देख रहे तो कोई मतलब नहीं है वाला वीडियो देखने का, पहले पिछले वीडियोस देख लो। बिल्कुल एक मतलब बच्चों मैथमेटिक्स लिंक्ड होती है, सीक्वेंस से चलती है पूरी। आप एक एक चीज को बिल्कुल ढंग से देखते हो चलो, आपको कहीं जीवन में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं है, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय, यहां पर यूनिवर्सल सेट को बच्चों उसने क्या बोल दिया, हम क्या लिख देंगे, यू। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, ये लो साहब प्राकृत संख्या है हमारे पास, है ना। निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। एक समुच्चय हमारे पास है x, जहां x एक प्राकृत सम संख्या है। अब देखो बच्चों ध्यान से देखो ना, जब हम समुच्चय निर्माण विधि में पढ़ते हैं, मैंने पहले भी समझाया था तुम्हें कि समुच्चय निर्माण विधि को प्रदर्शित करने का या समुच्चय निर्माण विधि को लिखते समय कोई अद्वितीय रूप नहीं होता, कोई यूनिक मेथड नहीं होता, उसका डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे अपने 10 तरीके से उसको लिख सकते हैं, सही माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस समुच्चय को पहले मैं रोस्टर रूप में लिखता हूँ। माना कि समुच्चय ए है,
ठीक है, अब ध्यान से देखना, x एक प्राकृत सम संख्या है। अब प्राकृत सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8, लेकिन 0 प्राकृत संख्या बिल्कुल नहीं होती, 1 से शुरू होती है। तो जो हमारा दिया हुआ समुच्चय बच्चों क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, बोलो हाँ या ना। इसका पूरक समुच्चय में निकालना है ना, हमें क्या निकालना है बच्चों, a का पूरक समुच्चय। तो हम क्या बोलेंगे, u माइनस a। अब लिख दोगे, u का मतलब क्या है, ये वाला, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, सार्वत्रिक समुच्चय के उन सभी अवयवों का समुच्चय जिनमें a विद्यमान नहीं है। अब a का मतलब क्या है, सम संख्या है, तो बची कौन सी, विषम संख्या है। भाई प्राकृत संख्याओं का कॉम्बिनेशन क्या होता है, सम संख्या है प्लस विषम संख्या है। सम संख्या और विषम संख्या मिलकर ही तो क्या बनती है, प्राकृत संख्या बनती है ना, और कोई दूसरी थोड़ी होती है। तो इनके अलावा बच्चों कौन बच्चे हम क्या लिख देंगे, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, देखो ध्यान से, क्या लिख सकते थे, x जहां x एक विषम प्राकृत संख्या है, ये लीजिए, ये भी बिल्कुल सही है। ये मैंने समुच्चय निर्माण विधि में लिख दिया। बात समझ में आ रही क्या, यस, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बच्चों ध्यान से, x जहां x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x एक प्राकृत संख्या है, तथा, ठीक है, x एक विषम संख्या है, ये लीजिए, तो भी सही है। बोला तुम्हारा जैसे जैसे लिखो भावनाएं बिल्कुल सेम होनी चाहिए, आंसर तो वही आएगा ना, निकल के जो उसका भावार्थ निकल के आएगा बच्चों, वो तो सेम ही आएगा सभी का। तो आई होप समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। अपन चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। क्या कह रहा है, x एक प्राकृत विषम संख्या, ये दोनों एक दूसरे के बच्चों वो है पूरक, है ना, आ जाओ। x एक प्राकृत विषम संख्या है ना, इसका मतलब इसको मैंने एक समुच्चय मान लिया बच्चों a। अब ये क्या बोल रहा है, ये क्या कह रहा है बच्चों, ये समुच्चय कौन सा है, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ए का पूरक बिल्कुल वही सेम लैंग्वेज आप जो मैंने ऊपर लिखी, ऐसे कैसे लिखना, यू के उन सभी अवयवों का समुच्चय जिनमें ए विद्यमान नहीं है। तो बच्चों कौन कौन बचे, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, या आप ऐसे भी लिख सकते हो x, बिल्कुल एज इट इज। ये जो पहला प्रश्न था वो दूसरे का आंसर है, जो दूसरा प्रश्न है वो पहले का आंसर है। x एक सम प्राकृत संख्या है। तो वीडियो पॉज करो बच्चों, नोट डाउन करना बहुत ही आसान है। बढ़े थोड़ा सा आगे, चलो प्रश्न नंबर 3 की तरफ। x जहां x संख्या का एक धन गुणज है, x संख्या 3 का एक धन गुणज है, इसका भी पूरक हमें निकालना, ठीक है। अब बच्चों को बताओ, x संख्या 3 का एक धन गुणज है। अब यहाँ पे बच्चों क्या था, एक बात बिल्कुल ध्यान से समझना आप ना, पिछले वाले प्रश्न में क्या था कि प्राकृत संख्याओं में सम संख्या ले लिया आपने, तो इनके अलावा विषम ही बचेगी और कोई संख्या बच ही नहीं सकती इनके अलावा। यदि हमने विषम संख्या ले ली तो अब इनके अलावा जो बचेगी वो कौन सी होगी, सम संख्या होगी। लेकिन दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, तीसरा क्या कर रहा है, 3 का एक धन गुणज है, यानी कि 3 के मल्टीपल वाले नंबर के अलावा कोई फिक्स एक पैटर्न नहीं है, कोई एक नियम वाली संख्या नहीं है कि हम बोल दे कि साहब वही बचेगी। बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, 4 के मल्टीपल वाली बच जाए, 5 के मल्टीपल वाली बच जाए। बात समझ में आ रही क्या। तो हम क्या बोलेंगे, इसके पूरक के लिए एक छोटा सा शब्द अपन लगा देंगे, वो बिल्कुल सही रहेगा। ये माना कि समुच्चय ए है, ठीक है। तो ए का पूरक समुच्चय u माइनस ए, ठीक है। ये आप लैंग्वेज देखो, बार बार मैं ये लैंग्वेज नहीं लिख रहा, आपको खुद को लिखनी पड़ेगी, बोल रहा हूं। यू के उन सभी अवयवों का समुच्चय जिनमें ए विद्यमान नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, समुच्चय x जहां x संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं
बस ये लगा दो, नहीं लगा दो बस, और कुछ नहीं करना तुम्हारे को, क्योंकि इनके अलावा जो नंबर बचेंगे उनका कोई फिक्स पैटर्न थोड़ी, जो कि मैं जैसे सम संख्याओं के अलावा विषम संख्या बची तो मैंने लिख दिया विषम संख्या होगी, विषम संख्याओं के अलावा बची सम संख्या तो हमने लिख दिया सम संख्या होगी। यहाँ तो कुछ भी हो सकती है ना, तो हमने क्या बोल दिया इसका पूरक कि सब इसके अलावा, तो हमने साधारण सी भाषा में लिख दिया x संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है, खत्म। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो x जहां, ठीक है, x बराबर 3n, x बराबर, x इज नॉट इक्वल टू 3n क्योंकि बराबर नहीं है ना, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये लो, अभी भी सही है कि 3 का मल्टीपल संख्या नहीं होनी चाहिए और बाकी कुछ ही हो जाए नेचुरल नंबर में, ऐसे भी अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो पॉज करना, नोट डाउन करना, आगे बढ़ते हैं। x एक अभाज्य संख्या है। अब बच्चों मुझे बताता है कि ये संख्याओं का डेफिनेशंस, प्राकृत संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अभाज्य संख्या, बार बार तुम्हें परेशान करेगी, बार बार तुम्हें दर्द देंगी, इसीलिए ये दर्द हमने पहले खत्म कर लिए। यदि आपने पहला वीडियो देखा हो तो उसमें बिल्कुल एज इट इज ये सारी बातें मैंने बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ तुम्हें बताइए कि भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि पूरे नंबर सिस्टम के जो बेसिक्स हमने पहले पढ़ लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ अगर आप वीडियो सीक्वेंस से देख रहे हैं तो बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में ना। एक्स एक अभाज्य संख्या है, तो इसके अलावा हम बोले कि एक अभाज्य संख्या है तो सर इसके अलावा भाज्य संख्या बची, पर यहाँ पर एक पंगा है। हमारा जो सार्वत्रिक समुच्चय है ना वो है बच्चों नेचुरल नंबर। बोलो क्या है? एक प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्याओं की दुनिया बच्चों एक से शुरू होती है, और एक नीदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम, यानी कि एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। तुम इतना सब बोलकर नहीं छोड़ सकते कि x एक अभाज्य संख्या है तो इसका पूरक एक x एक भाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि भाज्य संख्या में अभाज्य के अलावा सारी संख्या आ गई, लेकिन एक जो कि बोलना चाह रहा है वो तो आएगी नहीं ना। तो देखो इसको रिप्रेजेंट अपन कैसे करेंगे, बिल्कुल ढंग से देखो एक बार। इसको माना कि समुच्चय a है, a का पूरक क्या बोलेंगे बच्चों? यूनिवर्सल माइनस ए। लैंग्वेज आप लिख ही दोगे, यू के उन सभी अवयवों का समुच्चय जिनमें ए विद्यमान नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, ध्यान से देखना सभी, ठीक है। x जहां, ठीक है, x बराबर 1, भाई 1 तो आएगा, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है ना, अभाज्य की संख्याओं की दुनिया 2 से शुरू होती है। तथा, अब ये कंप्लीट नहीं है अभी इसमें, है ना, तथा क्या बोलेंगे अपन, x एक भाज्य संख्या है। बात समझ में आई क्या बच्चों सभी के? क्लियर है ना? मजा आ रहा है ना पढ़ने में? बिल्कुल मजा आएगा। बस अब इसको दोबारा करो, आप वीडियो पॉज करो, खुद बिना देखे, टीपना नहीं है, ठीक है। फिर अटक जाओ तो टीप लो, देख लो आराम से, घर की बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरे का 5वां प्रश्न क्या कर रहा है, x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या। अब तो आपके अंदर से आवाज आ जानी चाहिए फटाफट। अब 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं के अलावा बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, 2 से विभाजित होने वाली, 4 से विभाजित होने वाली। तो यहाँ पर एक बढ़िया सा हम वर्ड लगा देंगे, नहीं है, वो ज्यादा सही रहेगा ना। a का पूरक वही u माइनस ए, u के उन सभी अवयवों का समुच्चय जिनमें a विद्यमान नहीं है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिख देंगे, x जहां, ठीक है, x 3 और 5 से विभाजित संख्या, ये लीजिए बच्चों। बात समझ में आ रही है? अब बच्चों यहां पर एक बात और तुम ध्यान से देखो ना, यहां पर तुम्हें एक बात पूरी मेंशन करनी पड़ेगी, 3 और 5 से अविभाजित संख्या, इन सब में 0 इंक्लूड अपने आप हो गया। तो आपको यहां पर एक चीज सब में लगानी पड़ेगी कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस बात का ध्यान रखना, सब में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां पे ऑलरेडी लगा हुआ है बच्चों, यहां भी लिखो आप x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, सब में लगाओ, सब में। यहां पे देखो, यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है एक विषम प्राकृत संख्या है, प्राकृत हमने लिख दिया, यहां भी लिख दिया प्राकृत संख्या है। जहां जहां आपको समुच्चय निर्माण विधि लिखनी पड़ेगी वहां पर आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सब जगह पे, है ना। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन क्या कर रहा है, x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको माना कि समुच्चय a है, a का पूरक।
भाई समझ गया ना मैं क्यों बोल रहा हूँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि 3 और 5 से अविभाजित संख्या है ना, यानी कि 3 और 5 से विभाजित होने वाली विभाजित नहीं होने वाली संख्या है, उनमें बच्चों बहुत सारी संख्याएं आ सकती है ना। तो हम तो डायरेक्ट इसमें, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय हमारा क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो आपको हर प्रश्न के उत्तर में ये लगाना बिल्कुल मैंडेटरी है, आवश्यक है, लगाना ही लगाना पड़ेगा। यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं, जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा एक प्राकृत सम संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है, तो यहाँ पे लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन जब हम रोस्टर रूप में लिखना है ना, तो फिर आपको रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी। चलो, एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो हम क्या लिख देंगे, x, जहां x एक पूर्ण वर्ग क्या लिखोगे बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तथा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये लीजिए, खत्म। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 का 7वां और 8वां प्रश्न क्या करें, x एक पूर्ण घन संख्या है, समझ गए, घन यानी क्यूब पावर 3, वो पूर्ण वर्ग था, तो वही समुच्चय a मानते हैं। बच्चों स्पीड थोड़ी सी बढ़ाओ, a का पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, u में से क्या घटा देंगे, a घटा देंगे। ठीक है, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जिनमें समुच्चय a के अवयव विद्यमान नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, एक समुच्चय x जहां x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है तथा हम क्या बोलेंगे बच्चों, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x एक प्राकृत संख्या है, लिख दोगे ना। अब तो आगे बढ़ो, यहां पर बच्चों इसको थोड़ा सा तुम हल कर लेना एक बार कि x प्लस 5, ठीक है, बराबर क्या दे दिया 8, यानी कि x का मान कितना आ गया 3, बोलो आया नहीं आया, है ना। यानी हम क्या बोलेंगे कि माना कि ये समुच्चय a है, क्या लिख दोगे, a है, और a समुच्चय में अवयव बच्चों कौन आ गया 3, जो हमने हल करके देख लिया। इसका पूरक निकालना है तो 3 के अलावा सभी प्राकृत संख्याएं हमारा आंसर आएगी। तो आप जनरल लिखो a का पूरक समुच्चय u माइनस a, वो लिख ही दोगे। अब क्या लिखोगे, x जहां x 3 के अलावा एक प्राकृत संख्या है। ये लीजिए, बहुत ही आसान है। अरे समझ में आई क्या, जनरल लिख दो ना, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा नाराज मत हो तुम, देखो ऐसे x, ठीक है, जहां, ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल। ये भी बात सही है। अगर आपको लग रहा है आपको भाषा लिखने में जोर आ रहा है तो आप ऐसे लिख दो, कैसे भी लिख दो जी, एग्जामिनर को एक एक चीज का रीजन बता दो बस, जो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से कह रहा हूँ। ठीक है बच्चों, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो। 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, ठीक है, आ जाओ बच्चों। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले x की वैल्यू पर निकाल लेते हैं ना। x की वैल्यू 2x प्लस 5 बराबर 9 से यदि हम निकालते हैं तो बच्चों क्या आ जाएगी, 2x बराबर 4, और x का मान आ गया बच्चों 1/2, सॉरी 2, है ना। 4 में 2 का भाग दोगे 2 आ जाएगा। यानी कि माना कि ये समुच्चय a है। अब जो a समुच्चय है ना बच्चों, उसमें केवल क्या आ रहा है 2, केवल एक अवयव आ रहा है 2, सिंगलेटन। ये सिंगलेटन सेट है जो कि हमने पहले पढ़ा था एकल समुच्चय के प्रकार में, जब रिक्त समुच्चय वगैरह हम पढ़ रहे थे ना, परिमित, अपरिमित, फाइनाइट, इनफाइनाइट वाली वीडियो में देखना एक बार। भाई 5 उधर जाएगा, 4, 2 दूनी 4, 2 आ गया। अब 2 के अलावा जितनी प्राकृत संख्या है वो हमारा आंसर है। जैसे इस वाले में क्या था, 3 के अलावा, इसमें क्या बोल देंगे 2 के अलावा। देखो आओ, a का पूरक समुच्चय क्या होगा, u माइनस a, u के उन सभी अवयवों का समुच्चय जिनमें a विद्यमान नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, x जहां x इज नॉट इक्वल टू 2, x 2 के बराबर नहीं है, तथा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इतना सा लिख दो, बात एक ही है। लैंग्वेज में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, x 2 के अलावा एक प्राकृत संख्या है, ऐसे लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। अरे समझ रहे हो ना भावनाओं को, जल्दी बोलो हाँ है ना, ठीक है। चलो अब प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है,
देखो बच्चों, इस साइन का मतलब मैंने तुम्हें इंटरवल वाले वीडियो में पढ़ा दिया। एक वीडियो है जिसमें मैंने केवल अंतराल के बारे में तुम्हें समझाया। इसका मतलब क्या है कि 7 के बराबर या 7 से बड़ा, 7 या 7 से बड़ा, 7 या 7 से बड़ा बंद अंतराल है ना। यानी कि हम क्या बोलेंगे, ये समुच्चय बच्चों कौन सा, ए, ठीक है। अच्छा, ए का पूरक बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, वही यू माइनस ए। तो यहां पर अब इसको 2-3 तरीके हैं लिखने के, कैसे देखो, ध्यान से देखो। यह 7 और 7 से बड़ा, तो हम क्या लिख देंगे, x, जहां x 7 से छोटी एक प्राकृत संख्या है। यहां ये छोटी थोड़ा अजीब से लग रहा हो बच्चों, तो इसको तुम ऐसे लिख दो, 7 से कम। ये लो, बात समझ में आ रही क्या भाई। इसमें 7 भी आ रहा है और 7 से बड़ा आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए, 7 से छोटे, 7 से कम, और प्राकृत संख्या मैंने मेंशन कर ही दिया। बात समझ में आ रही क्या। इसको और भी कुछ तरीके से लिखना चाहते हो, आ जाओ, ऐसे भी लिख सकते हो, x जहां x इज लेस देन 7, 7 से छोटा नंबर है, तथा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक प्राकृत संख्या का अवयव है, खत्म, एक प्राकृत संख्या। अब समझ गए कि अपनी भाषा में कैसे लिखना होता है। बात समझ, जैसे मैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से सॉल्यूशन लिखता जा रहा हूँ, कोई रट्टाफिकेशन वाला काम ही नहीं है। तुम्हें बिल्कुल नहीं रटना, तुम्हें समझना है, फिर अपनी भाषा में लिखना है, उसका मजा अलग ही होता है। और एग्जामिनर नेचुरल लैंग्वेज को पहचान लेता है बच्चों, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। और मैथमेटिक्स और 11-12 में मैथमेटिक्स वही बच्चे लेते हैं जिनका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है। और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, इसका मतलब आप लोगों को कम से कम मैथमेटिक्स में तो नेचुरल रहना है, ठीक है। और सब्जेक्ट्स में कोई बात समझ में नहीं आई, तुमने याद कर ली, मैथमेटिक्स में याद कुछ नहीं करना, समझना ही है मतलब। और मैं तुम्हारे साथ हूँ, ई विद्या तुम्हारे साथ है, बिल्कुल टेंशन ना रहे। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, एक्स नेचुरल नंबर है, ठीक है, वो तुम्हें पहले से पता है सब। 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो इसको एक बार अपन हल करते हैं ना, तो यहाँ पे हल कर लेते हैं, नीचे सॉल्यूशन अपन लिख देंगे। इसका कलर चेंज कर लेता हूँ बच्चों, इसका x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, अगर तुम देख पा रहे हो तो a किधर जाएगा, 9, यानी कि x का मान 9/2 से बड़ा है, ये बोलना चाह रहा है ना, बोलो हाँ है ना। x का मान 9/2 से बड़ा है, यानी कि 9/2 से बड़े का मतलब क्या होता है, 9 में 2 का भाग देते हैं 4.5, 4.5 से बड़ा। यानी कि जो ये समुच्चय है ना हमारे पास a, है ना, ये जो a समुच्चय है बच्चों, इसमें जो अवयव आ रहे हैं ना, वो कौन से आ रहे हैं, 4.5 से बड़े प्राकृत संख्या 5, 6, 7, 8 ... हमें क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि u माइनस ए। बात समझ में आ रही क्या। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसमें अवयव कौन आ रहा है, 5, 6, 7, 8, 9, अनंत तक चलेगा, अपरिमित समुच्चय हमारे पास ये। अब यहाँ पर प्राकृत संख्याओं की बात चल रही है, तो इससे छोटे कौन कौन बचे, 1, 2, 3, 4, ये भी आपका आंसर है। आपको जरूरी नहीं उत्तर वाला से मिल रहा हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, क्या देखो, x जहां, ध्यान से देखना, जहां x इज लेस देन इक्वल टू 5, सॉरी लेस देन इक्वल टू 4, 4 और 4 से छोटा। अब अभी तक 4 और 4 से छोटा में तो पता नहीं कहां तक जाएगा, तो हम क्या बोल देंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप ऐसा भी ले सकते हो। अरे आप ये वाला साइन हटा के बराबर वाला साइन हटा दो, आप 4 की जगह 5 लिख दो, 5 से छोटा। बात समझ में आ रही है, तो 4 तो उसमें आ ही जाएगा ना बाय डिफॉल्ट। तो ये भी तुम्हारा आंसर है, ये भी तुम्हारा आंसर है। तुम साधारण सी भाषा में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x एक 5 से छोटी प्राकृत संख्या है, वो भी तुम्हारा आंसर होगा। तो भावनाएं समझ गए बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो पॉज करना, नोट डाउन करना, सेम क्वेश्चन है वापस, ठीक है। चलो तो बच्चों प्रश्न 3 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, तो ये वीडियो यहीं समाप्त होगा तुम्हारा। जितने भी प्रश्न हमने इस वाले वीडियो में किए, सभी को एक एक को पॉज करके पहले रफ कॉपी में सोल्व करो, फिर गृह कार्य कॉपी में बिना देखे सुंदर सुंदर राइटिंग में प्रॉपर मेथड से सॉल्यूशन लिखो। बच्चों देखो प्रैक्टिस तुम्हें कैसे करनी है, जैसे इसके मैंने तुम्हें 3 मेथड बताया ना, तुम 4 लिखो, मतलब जितने संभव सॉल्यूशंस तुम लिख सकते हो तुम लिखो। हालांकि एग्जाम में तुम्हें एक ही लिखना है, लेकिन जब एक प्रश्न को हम 4 तरीके से 4 हल अपन लिख लेंगे तो एक कॉन्फिडेंस हमारा बहुत हाई होता है, मतलब मैथमेटिक्स से प्यार होने लग जाएगा। और पहले चैप्टर में प्यार हो जाएगा तो फिर तो अपन क्या ही कर देंगे बच्चों, है ना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।